जी, तो पॉपुलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटर। लाइक पूरी वाटर सप्लाई हम इंटरेस्टेड हैं कि पूरे कम्युनिटी को बताएं कि आपके पास जो वाटर आ रहा है वो प्योर है या नहीं है, लेकिन हम पूरे वाटर को नहीं ट्रीट करते ड्यूरिंग एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट। हम कुछ सैंपल लेते हैं, 3-4 जगहों से हम 3-4 सैंपल लेकर उसको लेबॉर्ट्री में ले जाकर हम एनालाइज करेंगे। तो पॉपुलेशन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स, जबकि जो उसका एक सबसेट है वो सैंपल कहलाता है। तो ये जो है पॉपुलेशन, ये लास्ट टाइम का पढ़ाया हुआ टॉपिक मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये कॉन्सेप्चुअल होता है, उसकी लिमिट्स डिफाइन करना ज़्यादा आसान नहीं होता। और ये मैंने कोई एग्जांपल दिया कि ये टोटल हमारा जो इंटरेस्ट का काम है कि हम इन सब लोगों के बारे में ये कुछ इन्फर करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कोई डिजीज़ तो नहीं कंटेन करते, तो हम उस कम्युनिटी के चंद लोगों का टेस्ट कर लेंगे तो हम बता देंगे इस कम्युनिटी में ये डिजीज़ है या नहीं है। तो एक सैंपल हमने ले लिया, एक ओवरऑल हमारे जो ऑब्जर्वेशन का इंटरेस्ट है। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें एक फिर हम कोई खुद से एक पैटर्न भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पॉपुलेशन में से सैंपल लेना है, वो कौन सा सैंपल लेना है। तो यहाँ पर कहा गया कि आप एवरी थर्ड पर्सन का टेस्ट कर लें या एवरी थर्ड घर में जाके आप देख लें। तो ये भी उसी की एक सैंपल है। फिर मैंने आपको ये पहले बता दिया कि पॉपुलेशन कुछ हिस्सों में डिफाइंड होती है, रियल होती है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल टर्म है जो पॉपुलेशन है। जैसे आगे एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम इन कम्युनिटी वाटर सप्लाई। तो जो पूरी वाटर सप्लाई है वो पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से जो हम चंद सैंपल्स लेंगे, सबसेट कहलाएंगे वो पॉपुलेशन का, वो हम एनालाइज करेंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी ह्यूमन या किसी पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिटरमिन करना है, तो आप उसका ओवरऑल पूरा ब्लड एनालाइज नहीं करते, बल्कि ब्लड में से चंद ml ले लेते हैं। तो पूरी ब्लड सप्लाई उसकी जो वो पॉपुलेशन है, और जो कुछ ml आपने विथड्रॉ किए हैं वो सैंपल है। इसी तरह से आगे बताया कि सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन एनालाइज्ड इन बोथ दीज केसेस इज द सैंपल। अगेन वी इन्फर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम दीज ऑब्टेन्ड विद द सैंपल। जो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही असल में पॉपुलेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मतलब सैंपल में अगर कैल्शियम मिला है तो हम कहेंगे कम्युनिटी को जो वाटर जा रहा है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हायर मिला है तो हम कहेंगे पूरे उस पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हायर है। तो जो सैंपल का कंक्लूजन है फीचर्स है उसमें पॉपुलेशन को आसानी कर देते हैं। अब आगे है पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन। दोनों तकरीबन मिलती जुलती टर्म्स हैं कि जो आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं सैंपल की, वो कम ऑब्जर्वेशन होती हैं। पॉपुलेशन के लिए आप बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। अगर पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों में जब आपने सैंपल को एनालाइज किया है तो जो आपको मैंने पहले रेप्लिकेट किया था तो 5 ऑब्जर्वेशन का कहा था, और अगर आपने 5 ऑब्जर्वेशन लिए तो उन सारी ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आ जाएगा मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल। जो एक्स आई है रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल वैल्यूज, मेकिंग अप सेट ऑफ एन रेप्लिकेट मेजरमेंट्स। और रेप्लिकेट पहले शुरू में ही हमने पढ़ लिया था कि ये क्लोजली रिजेंबलिंग वैल्यूज हैं। और फिर पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से लिखते हैं, ये आगे हम फॉर्मूलाज में हमें यूज़ करना है। सैंपल मीन को, इन सैंपल की एवरेज वैल्यू को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन की एवरेज वैल्यू को हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये सिंबल जो है ये म्यू है। तो फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप एक अपने लिए आसान डिफरेंस रखना चाहते हैं तो सैंपल मीन में स्मॉल n लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल N रहने दें। कैपिटल N मीन्स लार्जर वैल्यू है, स्मॉल n जो है वो स्मॉलर वैल्यू है। ये सबसेट के लिए है और ये पूरी पॉपुलेशन के लिए है। तो बाकी वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ measurements or observations. The population mean mu is in contrast is the true mean for the population. It is also defined by the same equation with the added provision that n represents the total number of measurements. और आगे एक इनमें जो डिफरेंस है, बल्कि ट्रू वैल्यू के साथ इसको मैच करवाया जा रहा है।
आगे इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक एरर, हम सिस्टमेटिक एरर को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन मीन इज ऑल्सो द ट्रू वैल्यू फॉर द मेजर्ड क्वांटिटी। अगर सिस्टमेटिक एरर ना हो, रैंडम एरर्स बेशक हों, तो फिर जो हमारा पॉपुलेशन का मीन लिया गया ये ट्रू वैल्यू माना जाता है। अब आगे जी हम स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डेविएशन होता है एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस, वो होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स आई माइनस मीन वैल्यू। ये मैंने आपको डेविएशन, इंडिविजुअल डेविएशन जो है ये पहले ही पढ़ा दिया होगा। इंडिविजुअल डेविएशन को हम डी से लिखते हैं, तो डी होता है एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन माइनस मीन वैल्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते हैं। उसके लिए दो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर हैं। एक है जी द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वर्सेस द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंबल यूज किया है सिग्मा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंबल यूज किया है एस। तो सिग्मा और एस, सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और एस जो है ये सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये हमारी जो एक्चुअल जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो मीन वैल्यू से कितनी डिफरेंट है, सैंपल के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए, दोनों के लिए। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विच इज अ मेजर ऑफ द प्रिसीजन ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखो भाई सिग्मा का मतलब वही है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये जो है ये सम ऑफ ऑल डेविएशन। अच्छा पहले आप ये देखिए x माइनस म्यू, x इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, म्यू इज पॉपुलेशन मीन। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और पॉपुलेशन माइनस पॉपुलेशन मीन। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल टाइप जब एग्जांपल पढ़ाऊंगा तो आपको ये ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो x माइनस म्यू को पहले सिर्फ समझें, या सिर्फ पहले x को देखें। x इज वन मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, म्यू इज पॉपुलेशन मीन, x माइनस म्यू जो है ये डेविएशन है, पॉपुलेशन डेविएशन है, उसका हम स्क्वायर करेंगे, उन सारी स्क्वायर्ड वैल्यूज का सम लेंगे और फिर हम उसे n पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेरिएंस। फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सम ऑफ ऑल द स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट वेट करेंगे। ओके बच्चों देखें, मैंने कहा आपको कि हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीज़ों के लिए, पॉपुलेशन के लिए भी और सैंपल के लिए भी। पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए थोड़ा सा फ़र्क है बस फॉर्मूला में, अगर आप गौर करेंगे तो इसका फ़र्क है, ये म्यू है यहाँ पर और यहाँ पर एक्स बार, क्योंकि म्यू हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वो होता है, ये मैं वापस जाके अगर आपको बताऊँ कि म्यू जो है ये पॉपुलेशन मीन है और एक्स बार जो है ये सैंपल मीन है। तो जब हम डेविएशन देखते हैं तो यहाँ हम म्यू इस्तेमाल करेंगे पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए एक्स बार इस्तेमाल करेंगे। तो जो डेविएशन होंगे उनका स्क्वायर करेंगे। ये स्टेप्स बड़े गौर से सुनने और सीखने, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने हैं। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो आप सबसे पहले जो आपको जो मेजर वैल्यूज़ दी होंगी उनका आपने मीन निकालना है, जो गिवन वैल्यूज़ होंगी इंडिविजुअल वैल्यूज़ उनका मीन निकालना है, फिर हर इंडिविजुअल वैल्यू का मीन से डिफरेंस लेना है, फिर उन सारे डिफरेंसेस का स्क्वायर लेना है, फिर आपने उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है, तो वो आ जाएगा वेरिएंस, जो हम थोड़ी देर बाद अभी पढ़ने वाले हैं, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ़र्क ये है पॉपुलेशन
स्टैंडर्ड डेविएशन में और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन में। यहाँ पर हम पॉपुलेशन मीन इस्तेमाल करें म्यू, और यहाँ पे हम सैम्पल मीन इस्तेमाल करें एक्स बार। और स्टैटिस्टिक्स में एन इस्तेमाल नहीं करते, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए n-1 इस्तेमाल करते हैं। कुछ बुक्स में आगे मैं बताऊंगा कि n भी इस्तेमाल किया होगा। तो ये देखें, दी इक्वेशन मस्ट बी मॉडिफाइड व्हेन इट इज अप्लाइड टू अ स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा। मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ म्यू की जगह एक्स बार आ चुका है और n की जगह n-1 आ चुका है। तो नीचे बताया गया x क्या चीज़ है, द वैल्यू इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक इंडिविजुअल मेजरमेंट, म्यू क्या है, द पॉपुलेशन मीन, n क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इस फॉर्मूला में x क्या चीज़ है, द वैल्यू इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल में x बार क्या है, द सैंपल मीन, ये फर्क है, म्यू इज पॉपुलेशन मीन, x बार इज सैंपल मीन, और स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल। तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है बस। अच्छा, आगे फिर ये सिग्मा और एस को हम फर्दर इनको कंपेयर कर रहे हैं। सिग्मा क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, एस क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। So when you make statistical calculations, remember that because of the uncertainty in sample mean, a sample standard deviation S may differ significantly from the population standard deviation sigma. अगर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, कोई एरर है, तो फिर S और सिग्मा में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये फ़र्क कम करना चाहें तो फिर हमें क्या करना है, तो ये देखें, एज n becomes larger, sample mean and S become better estimations of mu and sigma। अगर आप जो पॉपुलेशन मीन है, सॉरी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को इक्वल करना चाहते हैं या कम डिफरेंस लाना चाहते हैं, फिर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाना होंगे। अब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ेंगी तो आप ज़्यादा सैंपल्स लेंगे। ज़्यादा सैंपल लेने का मतलब होगा कि आप पॉपुलेशन को ही स्टडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरे सप्लाई को आप स्टडी कर रहे हैं। तो नीचे ये मेंशन, ये देखें, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेंगी, इन्फिनिटी को पहुंच गए, मतलब आपने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया। सैंपल तो था ना कोई एक सबसेट, लेकिन अगर आप n इन्फिनिटी को रीच कर गया, यानी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया आपने, तो फिर जो x बार है यानी सैंपल मीन है वो म्यू बन जाएगा, यानी पॉपुलेशन मीन बन जाएगा, और जो s है वो फिर सिग्मा बन जाएगा, यानी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। तो याद रखें, अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी तो फिर आप सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है फिर आप सैंपल के बारे में सारी बातें पढ़ रहे हैं। अब एक ये टर्म भी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिए हैं मुख्तलिफ सैंपल्स की, तो उनका भी आप मीन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, जिसको SM भी कहती है, SEM भी कहती है, is the standard deviation of the set of data divided by the square root of the number of data in points। अभी जो हमने S पढ़ा था ना, जिसको हम क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, उसको आपने स्क्वायर रूट ऑफ n से डिवाइड करना है, तो हमें एरर पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड एरर मीन का, कि मीन से कितना हमारा जो है वो एरर है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एरर की फॉर्म में ले जाएंगे वापस। The standard deviation of each mean is known as the standard error of the mean and is given by the symbol SM। इसका बस एक सिंपल फॉर्मूला एक्चुअली इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ओवरऑल इतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसके फॉर्मूला। The standard error is inversely proportional to the square root of the number of data points n used to calculate the mean as given by। फॉर्मूला ही बता देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ n नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये देखिए, S is standard deviation of the sample divided by square root of n। अब स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं ये भी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्या, स्टैंडर्ड एरर। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन था, अब ये स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट कर दिया, मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा है। हम एक्चुअली हमारा सारा जो मकसद है वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तरफ हमने जाना है। हमारी वैल्यूज़ प्रिसाइज हों, हमारी वैल्यूज़ एक्यूरेट हों, तो प्रिसीजन को डिटरमिन करने के लिए हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्रिसाइज बातें करने के लिए हम साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर्स कैलकुलेट करके बताएंगे कि हमारा जो एनालिटिकल रिजल्ट है वो इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन कंटेन करता है।
या उसके अंदर इतना स्टैंडर्ड एरर भी प्रेजेंट है, तो वो ऐड करके हम फिर एक्यूरेट वैल्यू तक पहुँचते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू तक पहुँचते हैं। तो अगर आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है उसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन के साथ। एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ सैंपल भी और इन केस ऑफ पॉपुलेशन भी। अब नीचे बताया इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन टेल्स अस दैट द मीन ऑफ 4 मेजरमेंट्स, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया, इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि काम था प्रिसाइज वैल्यू लेना। तो 4 वैल्यूज या 4 ऑब्जर्वेशन लेंगे या 4 मेजरमेंट्स लेंगे तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगी देन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स इन द डेटा सेट। फॉर दिस रीजन एवरेजिंग रिजल्ट्स इज ऑफ्टन यूज्ड टू इम्प्रूव प्रिसीजन। इसलिए हम एवरेज का सहारा लेते हैं, और एवरेज की फिर मुख्तलिफ फॉर्म्स आ गई हैं। अच्छा, और फिर कहते हैं जी however the improvement to be gained by averaging is somewhat limited because of the square root dependence on n, क्योंकि हमारे के स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट की वजह से क्यों लिमिटेड है ये वाला काम, ये आगे बताया गया, वही ऐसे ही हम चल रहे हैं। टू इंक्रीज द प्रिसीजन बाय अ फैक्टर ऑफ 10, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिसीजन 10 टाइम्स बढ़ जाए, फिर आपको कितनी मेजरमेंट लेनी होगी, 100 टाइम्स ज़्यादा मेजरमेंट लेनी होगी, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट बनता है 10। तो वापस आके हम देखते हैं इस फॉर्मूला को, ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए हमारी मेजरमेंट, तो आपको 100 मेजरमेंट्स लेना पड़ेंगे, 100 टाइम्स ज़्यादा मेजरमेंट लेनी होगी, फिर ये 10 टाइम्स डेटा या रिजल्ट प्रिसाइज होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये इसका ये जो काम है ना एवरेजिंग वाला, ये लिमिटेड इसका यूज़ है। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, आगे आ गया, इट इज़ बेटर इफ पॉसिबल टू डिक्रीज एस, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिक्रीज करें। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने की बजाय आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिक्रीज करें। वो कैसे डिक्रीज करेंगे? अच्छा, इट इज़ बेटर इफ पॉसिबल टू डिक्रीज एस देन टू कीप एवरेजिंग मोर रिजल्ट्स सिंस एस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डिक्रीज होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैन समटाइम बी डिक्रीज बाय बीइंग मोर प्रिसाइज इन इंडिविजुअल ऑपरेशन। जो हमने पहले ही एरर के रिमूवल के लिए बातें पढ़ी हुई वो आप अप्लाई करेंगे। तो क्या करना, आपको कहा जा रहा है कि प्रिसीजन अगर आपने बढ़ानी है अपनी मेजरमेंट में, तो आप या तो एन को बढ़ाएं या एस को आप कम करें। तो एस को कैसे कम करेंगे? एस को कम करने के लिए आप ये बाय बीइंग मोर प्रिसाइज इन इंडिविजुअल ऑपरेशंस, बाय चेंजिंग द प्रोसीजर एंड बाय यूजिंग मोर प्रिसाइज मेजरमेंट टूल्स। जो पहले हम सिस्टमेटिक एरर्स के रिमूवल के लिए बात कर चुके हैं, वो बातें, या पर्सनल एरर को रिमूव करने के लिए जो बातें, वो वाली सारी बातें यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। अब एस को हम प्रिसीजन के लिए यूज़ करते हैं कि एस जो है ये हमें रिजल्ट देता है हमारी मेजरमेंट की प्रिसीजन। तो ये कितना रिलायबल है एस, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले हम किसी सेवरल स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस टू प्रोड्यूस कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये हमने पढ़ना है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ये पढ़ना है हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसी के बाद टॉपिक आएगा। फॉर रिजल्ट्स एंड टू रिजेक्ट आउटलाइंग डेटा पॉइंट्स, ये आउटलायर्स भी हमने पढ़ना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन चीज़ें बताइए। किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, एस की मदद से हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट्स बनाना, कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या होती है, हमारा आगे वाला टॉपिक है, ये हम एस की बुनियाद पर बना सकते हैं। आउटलायर्स को रिजेक्ट करना, ये भी हम एस को देखकर बता सकते हैं कि आउटलायर्स कौन सी वैल्यूज है और उनको रिजेक्ट किया जा सकता है या नहीं, मीन में शामिल भी कर सकते हैं या नहीं। आउटलायर्स एक ऐसा रिजल्ट होता है जो बाकी तमाम वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा लो वैल्यू होती है। तो एस को जब हम प्रिसीजन में ले जाते हैं तो क्या क्या करेंगे, तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, या कॉन्फिडेंस इंटरवल्स डेवलप करेंगे, या आउटलायर्स को रिजेक्ट करेंगे एस को देखकर। अच्छा, the probability that these statistical tests provide correct results increases as the reliability of S becomes greater. Actually, once again, हम कहाँ पे पहुँचे, हम अपने रिजल्ट्स की करेक्टनेस पे पहुँच रहे हैं कि हमारे रिजल्ट कितने करेक्ट हैं। ये S कितना रिलायबल है इस पे डिपेंड करता है, और S कितना रिलायबल है ये प्रिसीजन पे डिपेंड करता है, और वैल्यूज़ कितनी प्रिसाइज हैं, ये S कम होगा तब हमें आइडिया होगा कि हमारे जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है। ओवरऑल जितना भी हम बातें कर रहे हैं, हमारी एनालिटिकल जो हमारे पास केमिस्ट्री है, इसमें जब हम रिसर्च करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो हमें रिजल्ट्स जो मिलते हैं, जो मेजरमेंट्स हमारी होती हैं, उनमें जो एरर्स हैं
उनको कैसे काम किया जाए, प्रिसीजन कैसे ली जाए, एक्यूरेसी तक कैसे पहुँचा जाए, ट्रू वैल्यूज तक कैसे पहुँचे, ये सारी बातें उसी सेंस में हैं। अब आगे जी वेरिएंस। वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बहुत आसान है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो स्क्वायर रूट था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो सिंपल इज दैट, जो पहले पढ़ा है उसका स्क्वायर करना है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था उसका स्क्वायर करना है। देखें, ऑल्दो द सैंपल डेविएशन एस इज यूजुअली यूज्ड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, in reporting the precision of analytical data, we often find three terms which are variance, relative standard deviation and spread of range। तीन चीज़ें हम अदर ज़्यादातर साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही रिलाई करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ही शामिल करके वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी रिजल्ट्स की बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तीन टर्म्स और भी कुछ जगह पे इस्तेमाल होती है, जैसे कि वेरिएंस है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्प्रेड ऑफ रेंज है, या सिर्फ रेंज भी कहते हैं। तो वेरिएंस फिर क्या चीज़ है? वेरिएंस इज जस्ट द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, द सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर उसके लिए, जैसे एस था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, तो एस का स्क्वायर जो है वो वेरिएंस है। इट एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। अच्छा, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा और दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, एस स्क्वायर इज सैंपल वेरिएंस। तो जो पिछले फॉर्मूला से बस उनका आपने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट हट गया होगा। तो आप देख सकते हैं समेशन ऑफ दिस स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पर समेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। सिग्मा स्क्वायर इज पॉपुलेशन वेरिएंस, एक्स आई इज वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, mu is population mean, n is population size या total number of observations। इसी तरह से यहाँ पे s के सैंपल वेरिएंस है, x i इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, x बार सैंपल मीन है और n जो सैंपल साइज या नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो जो फॉर्मूलाज थोड़ी देर पहले पढ़े थे आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। उन फॉर्मूलाज को बस स्क्वायर लिया, ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं, ये वाले, इनका बस स्क्वायर लिया, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया और ये एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट गया है। तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर साइंटिस्ट उसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेरिएंस भी इस्तेमाल होता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस्तेमाल होता है और रेंज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन ही इस्तेमाल होता है। तो हमने वेरिएंस को पढ़ लिया, वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला से उनका स्क्वायर कर लिया, तो ये हमारे पास फार्मूलाज आ गए, दोनों के लिए, पॉपुलेशन के लिए भी और सैंपल के लिए भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब आ गया वेरिएंस के बारे में फर्दर, कि नोट दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ द सेम यूनिट्स एज द डेटा व्हाइल द वेरिएंस हैज़ द यूनिट्स ऑफ डेटा स्क्वायर। सपोज हमने टेम्परेचर वैल्यूज दी हैं, तो टेम्परेचर का यूनिट हमने केल्विन लिया है, तो जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ का यूनिट होगा केल्विन, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वही यूनिट होगा केल्विन, लेकिन वेरिएंस का यूनिट जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, केल्विन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसका स्क्वायर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसलिए बेहतर है स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि हमें कंपैरिजन में आसानी रहे कि जो हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का यूनिट है वही हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूनिट होता है, तो ये ज़्यादा ईजियर है। तो लेकिन अगर हमें वेरिएंस को यूज़ करें तो वेरिएंस के जो यूनिट होते हैं वो स्क्वायर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द units of the data. So scientists tend to use standard deviation rather than the variance because it is easier to relate a measurement and its precision if नहीं as they both have the same unit, क्योंकि डेटा के और स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट सेम होते हैं, तो इसको रिलेट करना मेजरमेंट के साथ और प्रिसीजन के साथ ज़्यादा यूज़ है या ज़्यादा बेटर है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेरिएंस इज दैट वेरिएंसेस आर एडिटिव इन मैनी सिचुएशंस। क्योंकि स्क्वायर रूट हमने खत्म कर दिया है, तो वेरिएंसेस को हम ऐड करके भी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, इसका एक एडवांटेज ही हो सकता है। अब आ गया जी छोटी छोटी बातें, ये अभी हम फिर ये टॉपिक हमारा आज का यहाँ तक होगा, फिर हम न्यूमेरिकल टाइप काम करेंगे। अब आ गया रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, छोटी सी बात है ये, वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी में से, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। frequently standard deviations are given in relative rather than absolute term। तो ये relative standard deviation नीचे लिखा हुआ है कि जो standard deviation थी उसको mean से divide कर दें। We calculate the relative standard deviation by dividing standard deviation by the mean value of the data set। The relative standard deviation is given by the symbol SR या RSD। अब इस standard deviation को हमने relative standard deviation में कन्वर्ट कर दिया, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी उसको मीन से डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे फॉर्मूलाज के ऊपर और उनके यूज़ के ऊपर आगे न्यूमेरिकल्स में।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जब रिलेटिव वे में लेके जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू ऑफ डेटा से। अच्छा, इसको फिर हम पीपीटी में रिप्रेजेंट करते हैं। पीपीटी होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, तो रिजल्ट इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड, इसको पीपीटी कहते हैं। बाय मल्टीप्लाइंग आरएसडी बाय 1000 पीपीटी, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो था एस डिवाइडेड बाय एक्स बार। अब उसको 1000 पीपीटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आउट ऑफ 1000 हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। अगर आप रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज में देंगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। तो आगे लिखा हुआ द रिजल्ट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन परसेंट बाय मल्टीप्लाइंग दिस रेशियो बाय 100%। दिस इज आल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अगर सीवी कहा जाए तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये पीपीटी था ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये परसेंट है, लेकिन फॉर्मूला यही था पहले वाला रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एस डिवाइडेड बाय एक्स बार। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पीपीटी में और परसेंटेज में। बस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीपीटी में चला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी इज द परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रेंज, छोटी सी बात है बस, ये आखिरी बात है आज के लिए, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। किसी मेजरमेंट में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस। It is another term used to describe the precision of a set of replicate results. It is the difference between the largest value in the set and the smallest. तो सबसे आसान, रेंज इज मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, तो ये है रेंज। तो हमने एक्चुअली अभी के टॉपिक में जो चीज़ें पढ़ी हैं आज के दिन में, आपको मैंने पहले वो रिवाइज करवाया, सैम्पल एंड पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन जो है वो किसी एनालिस्ट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो किसी कम्युनिटी को स्टडी करना चाहता है, कम्युनिटी नहीं तो किसी एक पेशेंट के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहता है। तो जो सैंपल होता है वो उस पॉपुलेशन का सबसेट होता है, यानी हम किसी कम्युनिटी में से चंद घरों में एनालिसिस करेंगे तो फिर उस पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो फिर हमने उन दोनों के लिए मीन के फॉर्मूलाज बनाए, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन को हम एक्स बार से लिखते हैं, पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से लिखते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड एरर मीन पढ़ा, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल को हम लिखते हैं एस से, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन को हम लिखते हैं सिग्मा से। फिर हमने जो उसके बाद डिस्कस किया वो हमने वेरिएंस पढ़ा। जो वेरिएंस है वो स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो वेरिएंस भी हमने, वेरिएंस सैंपल के लिए भी और वेरिएंस पॉपुलेशन के लिए भी। सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस है और एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है। फिर उसके बाद हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज को भी डिस्कस किया है। तो अब है कुछ 2 एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवानी है और फिर कुछ एग्जांपल 2-3 आपसे मैंने करवाना है। हाँ जी बेटे, चले सॉल्व करें एग्जांपल्स को, मुझे बता दें। फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिए होंगे, उन्हीं का यूज़ यहाँ पर है। अच्छा, ये देखिए, पहले तो मैंने एक सादा सी एक यहाँ पिक्चर पुट की है, मीन, मीडियन, मोड और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ये पहले भी आपको मैंने करवाया होगा एग्जाम्पल। मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है और रेंज निकालना है, 4 चीज़ें। डेटा क्या है? 5, 7, 7, 9, 11, 12, 14। सपोज दैट कि ये कोई स्कोर्स हैं या मार्क्स हैं या किसी एक एनालिटिकल जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स हैं। तो टोटल वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अगर आपने मीडियन निकालना है तो वो मिडल वैल्यू हो जाती है, और ऑड नंबर हो तो सेंट्रल वैल्यू 1 वैल्यू होती है मीडियन। तो काउंट कर लें, जो 3 वैल्यूज इस तरफ छोड़ दें 1, 2, 3 और 3 इस तरफ छोड़ दें 1, 2, 3, तो जो सेंट्रल वैल्यू है ना 9, ये मीडियन है। तो यहाँ लिखा हुआ मीडियन इज 9। इस डेटा का मीडियन निकालना, तो अगर तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज पता है कैसे निकालते हैं हम? ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हम निकालते हैं n डिवाइडेड बाय n
सॉरी पीछे हम जाना पड़ेगा। ये जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं कितनी 7 बोली थी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 हाँ। अगर ऑड वैल्यूज़ हैं तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ वैल्यू जो होगी वो मीडियन है। तो काउंट कर लें 1 2 3 फोर्थ वैल्यू मीडियन है 9। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा दिया होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर आप n+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ +1 डिवाइडेड बाई 2 जो आंसर आएगा वो वैल्यू मीडियन वैल्यू होगी। मैंने आपको कहा ना 7 वैल्यू टोटल है 7+1 8 डिवाइडेड बाई 2 4 फोर्थ वैल्यू मीडियन। लेकिन डेटा को पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे तभी आपको मैंने बताया था कि दो सेंट्रल वैल्यूज जो हैं उनका एवरेज दिया जाता है। अच्छा इस सारे डेटा का अगर आपने मीन निकालना है तो ऐड कर देंगे 5 + 7 12 + 7 19 + 9 28 + 11 39 + 12 41 + 14 45। तो 45 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इसका मीन होगा। तो वो 6 से ज़्यादा आएगा 7 से कम आएगा 45 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अभी मैंने ऐड किए वैल्यूज़ को तो मैं आपको फिर फर्दर दिखा देता हूँ कैसे। ये देखें आपके पास जो डेटा गिवन है ना उसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं 5 है +7 है फिर +7 है फिर +9 है फिर +11 है फिर +12 है। गलती होगी ना मैंने कुछ और बोल दिया था 5 + 7 + 7 + 9 + 11 + 12 और +14। तो ये देखें 65 तो 65 मैंने 45 बोला था। इसको हम डिवाइड करते हैं इस चीज़ के साथ इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि है 7 तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 9.28। तो ये हमारा इस डेटा का मीन है। मीडियन मैंने आपको बता दिया था 9 है। अच्छा उसके बाद अगर आपने मोड निकालना है तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है या जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो 7 2 बार रिपीट हुआ तो मोड जो है वो 7। और रेंज निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 14 है और मिनिमम वैल्यू 5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस x मिन तो 14 - 5 तो 9 इज़ द मोड। तो आप देखें डेटा जो है उसमें मीन वैल्यू जो है वो 9.28 है, मीडियन 9 है, रेंज 9 है और मोड 7। तो ये एक डेटा की 4 चीज़ें हमने निकाली हैं मीन मीडियन मोड और रेंज। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। असल स्टोरी जो है वो आगे वाले एग्जाम्पल में आने वाली है। ये देखें तो सॉल्व वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं तरतीब बताई है कि आप कैसे चलेंगे। तो उसमें बताया जी सबसे पहले जब आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यानी आप सैंपल के लिए एस और एस स्क्वायर निकालेंगे, पॉपुलेशन के लिए सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। एस होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस स्क्वायर है तो वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस है। क्या करना है टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट वैल्यू फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। सबसे पहले मीन निकालेंगे। अभी पिछली प्रैक्टिस हम यही करके आ रहे हैं मीन फाइंड करें। फिर फाइंड द डिफरेंस यानी डेविएशन, सिंपल डेविएशन जो आप इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन करते हैं xi माइनस x बार। तो फाइंड द डिफरेंस डेविएशन बिटवीन ईच ऑफ द स्कोर्स एंड द मीन। पहले क्या करेंगे मीन निकालेंगे फिर सिंपल डेविएशन निकालेंगे, इंडिविजुअल डेविएशन कह सकते हैं उसको। फिर जो डेविएशन है उनका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ईच डेविएशन। फिर उन स्क्वायर्स का सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो सम ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर आ जाएगा। फिर डिवाइडिंग बाय 1 लेस देन द नंबर ऑफ वैल्यूज इन n-1 से डिवाइड कर देंगे। फाइंड द मीन ऑफ दिस सम जिसको हम वेरिएंस कहेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। और कुछ बुक्स में कहा जाता है कि n-1 की बजाय n से डिवाइड कर दें तब भी रिजल्ट्स माने जाते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में। इस प्रोसीजर को फिर से रिपीट कर लें। सबसे पहले जो आपको वैल्यूज दी होंगी, जो डेटा दिया होगा, उसका आपने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालना है थोड़ी देर पहले बता दिया। उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना है। फिर आपने हर वैल्यू का मीन से डिफरेंस लेना है। फिर आपने उस डिफरेंस वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेना है। फिर उन सबको ऐड कर लेना है।
फिर जो सम आया उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना है, या 1 लेस देन टोटल ऑब्जर्वेशन से, या तो n से डिवाइड करना है या n मान, दोनों बातें सॉल्व होती हैं। अच्छा जी, अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसी चीज़ को देखते हैं। देखो बच्चों, आपको कहा गया फॉर फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स ऑन एन एग्जाम। ये कोई एग्जाम लिया गया तो उसके स्कोर्स है 92, 95, 85, 80, 75 और 50। फर्स्ट वी फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, सबको ऐड कर दिया, 92 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 50, टोटल वैल्यू 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 में डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया 79.5। मीन आ गया 79.5। ये पहला स्टेप कि जो वैल्यूज गिवन उनका मीन फाइंड आउट करना। फिर आपने कहा था कि आपने डेविएशन फाइंड करें, सिंपल डेविएशन। देन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ईच स्कोर एंड मीन, ये डेविएशन। ये देखें, ये सारे स्कोर तरतीब से लिखे गए हैं, 92, 95, 85, 80, 75 से 50। फिर ये स्कोर इंडिविजुअल माइनस मीन, ये 79.5। हर एक का डिफरेंस 79.5 के साथ ले लेंगे तो ये डेविएशन आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट प्लस 12.5 है, फिर प्लस 15.5 है, फिर प्लस 5.5 है, फिर प्लस 0.5 है, फिर माइनस 4.5 और फिर माइनस 29.5 है। ये हमने पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव जो है लो हाई वैल्यूज के हिसाब से ये बात की थी। हाँ जी, यहाँ तक पता चल गया बच्चों? अच्छा, अब हमने ये जो डिफरेंसेस लिए इनका हम स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट। तो ये देखें, अब है जी, नाउ नेक्स्ट वी स्क्वायर ईच ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड देन सम दैट। अब जो डिफरेंसेस थे उनका ये डिफरेंसेस हैं जब पिछले हमने टेबल में देखे थे। अब इनका हम स्क्वायर ले लेते हैं। प्लस 12.5 का स्क्वायर, प्लस 15.5 का स्क्वायर, प्लस 5.5 का स्क्वायर, प्लस 0.5 का स्क्वायर, माइनस 4.5 का स्क्वायर और माइनस 29.5 का स्क्वायर। स्क्वायर लेने का मकसद ये है कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। ये ना हो कि हम ऐड करें तो जीरो ही आ जाए, तो जीरो नहीं हमें आगे देख के जाना। तो स्क्वायर करने का मकसद था कि वो जो नेगेटिव वैल्यूज वो भी पॉजिटिव हो जाए, फिर इनको ऐड कर दें। ये आ गया सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स इज दिस वन। नाउ वी फाइंड द मीन ऑफ दिस सम, जो कि वेरिएंस होगा। तो मीन के लिए आपको 1317.50 डिवाइड बाई n माइनस 1, n 6 था तो n माइनस 1 5 है, तो वेरिएंस आ गया भाई 263.5। ये वेरिएंस जो है ये s का स्क्वायर है, ये s स्क्वायर है। फाइनली वो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस जो कि s होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो वो 16.5 आ जाएगा। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर इज 16.2। मतलब मीन वैल्यू से ऑलमोस्ट कितना दूर जा रहे हैं? मीन वैल्यू थी 79.5, तो जो उनकी डेविएशन है मीन वैल्यू से वो तकरीबन 16.2 है। मतलब इन डेविएशंस का जो मीन आया वो कितना 16.2 और वेरिएंस जो है वो 263.5। तो ये रिजल्ट्स आपसे ये पूछे जाएंगे एक्चुअली कि ये डेटा दिया हुआ बताएं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है और वेरिएंस कितना है। एक और भी एग्जांपल मैंने सॉल्व करवानी है आपको। देखें, अब है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एवरेज टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ओवर अ 5-day पीरियड लास्ट विंटर। ये 5 दिनों के टेम्परेचर्स बताए हमें, कंसेक्टिव 5 दिनों के विंटर के, 18, 22, 19, 25 और 12। तो 5 टोटल डेटा वैल्यूज 5। दिस टाइम वी विल यूज अ टेबल फॉर आवर कैलकुलेशंस। सबसे पहले तो डेटा को लिख लिया और इनका ऐड कर लिया और 5 पे डिवाइड कर दिया, ये मीन आ गया। ये मीन ऑफ द डेटा ये हमारे पास आ गया। फिर आपने क्या किया? फिर आपने डिफरेंसेस निकाले, हर वैल्यू का मीन से डिफरेंस, तो ये डेविएशन आ गई। फिर आपने इनका स्क्वायर कर लिया, ये डेविएशन स्क्वायर्ड। फिर आपने इनको ऐड कर लिया, ये सम ऑफ द स्क्वायर्स। फिर आपने n-1 देकर स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 23.7। फिर इसका स्क्वायर रूट कर लिया तो डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4.9। तो ये भी वही प्रोसीजर है, उसको एक ही टेबल में यहाँ पर डिस्कस किया होगा। अच्छा, आगे नीचे मैंने बताया कि सो द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 4.9, द वेरिएंस इज 23.7। Note that the values in the second example were much closer to the mean than those in the first example. This resulted in a smaller standard deviation. पिछली एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड डेविएशन 16.2 था, हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन थी, यहाँ पे लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन है।
तो ये ज़्यादा प्रिसीजन को शो करता है, ये ज़्यादा प्रिसीजन है, यानी वैल्यू ज़्यादा क्लोज हैं। 1822 1819 देखने क्लोज हैं, वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा क्लोज नहीं थी, एक 50 थी, एक 98 भी थी, तो वहाँ प्रिसीजन कम थी, यहाँ प्रिसीजन ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें असल में किस चीज़ का आइडिया देती है? प्रिसीजन का आइडिया देती है। तो कुछ लोग वेरिएंस को यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़। हाँ जी बच्चों, चल गया पता? जी अच्छा, अब जो रिमेनिंग हमारे पास कुछ मिनट्स है ना, इसमें आप लोगों ने तरतीब से, मैं आपको काम देने लगा हूँ, इन 10 मिनट्स में आप लोगों ने काम करके मुझे भेजना है, दिखाना है। अपने पिक्चर्स जो है वो अपलोड करेंगे, ये आपके शामिल होंगे उसमें, आगे क्विज में मैंने इसको शामिल करना है। आगे मैंने आपको ना 4 एग्जांपल्स दी हैं, तो ये 24 अटेंडीज़ हैं। अपने अपने रोल नंबर्स गौर से सुन लेना। रोल नंबर 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, तो 19 तक, 5 से लेकर 19 तक जो रोल नंबर हैं, ये जो एग्जांपल्स अभी मैं आपको शो करूंगा वो 1 और 3 एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, 1 और 3 को। जो उससे आगे वाले स्टूडेंट्स हैं 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, आप लोग एग्जांपल नंबर 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। रोल नंबर 19 तक 1 और 3, और रोल नंबर ऑनवर्ड जो है वो 2 और 4। जी आपको ये पता चल गया? जी सर। हाँ जी, ये ज़रूर सॉल्व करनी है, और आप लोगों ने मुझे पिक्चर्स जो हैं वो इसी टीम के ग्रुप में सेंड करनी है, अपना रोल नंबर ऊपर लिख के, एग्जाम्पल नंबर लिख के सॉल्व करके भेजनी है आपने मुझे, आज ही भेजनी है। क्लास टाइम के ऊपर आपको 10 मिनट ले सकते हैं, लेकिन विद इन क्लास टाइम भेजना है आपने। अभी ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, विद इन क्लास टाइम आपने कोशिश करनी है कि आप मुझे भेजें, नहीं तो आपको 5 मिनट्स में ऊपर दे दूँगा, लेट जो आएगा वो कंसिडर नहीं होगा। ओके, तो आप लोग रेडी हो जाए, पेज कलेक्ट कर लें, पेन कलेक्ट कर लें। जी जी प्लीज़ बोले। जी सर, वो मैंने ये पूछना था, ये जो पिक है हमारी, मतलब जो हमने सेंड करनी है अपने टेस्ट की, ये जो हमारा बीएस केमिस्ट्री जनरल के नेम से ग्रुप है उसमें करनी है? जनरल में नहीं, आपने केमिस्ट्री 212 एनालिटिकल केमिस्ट्री मेरे नाम के साथ जो चैनल है उसमें सेंड करनी है। ओके सर। उसके अंदर चैनल्स है ना, उस ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर जो चैनल है ना, केमिस्ट्री 212 एनालिटिकल केमिस्ट्री मेरे नाम के साथ विद मिस्टर अंसरवास लिखा होगा, उसमें सेंड करेंगे। ओके जी सर। हाँ जी, आप लोग रेडी हैं? फिर शुरू करें। यस सर। ओके, याद है ना, 1 और 3 पहले 19 रोल नंबर तक, और 2 और 4 अदर रोल नंबर्स। ये लीजिए, ये आपके एग्जाम्पल्स। पहले हर एक एग्जाम्पल में चीज़ें एक जैसी फाइंड करनी है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करनी है, डेटा मुख्तलिफ है उससे। आप इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लो। आप लोगों ने जो पिक्चर्स भेजनी है उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखेंगे, और एक काम और भी करेंगे।
कि जो एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड की, तो उसमें आप बताएंगे भी कि ये जो हमारे रिजल्ट्स है इनमें हाई प्रिसीजन है या लो प्रिसीजन है। बस एक एक रिजल्ट ये भी बताना है, हाई प्रिसीजन या लो प्रिसीजन, ये भी बताना आपने। सर जी बोलिए। ये जो मीन में हम n से डिवाइड करते हैं वो n-1 और n से डिवाइड करना ये हम अपनी मर्जी से करेंगे? जब आप मीन निकालते हैं कौन से वाला, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं ना, स्क्वायर्ड वैल्यू का मीन निकालते हैं, तब आप n-1 पे डिवाइड करें। लेकिन उससे पहले वाला जो सिंपल मीन निकालते हैं वो n पे ही डिवाइड करें। ओके ओके सर। मैं आप लोगों की